We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत में एलपीजी को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। आशंका जताई जा रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय हालात का असर घरेलू बाजार पर पड़ सकता है और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग जमाखोरी और कालाबाजारी शुरू कर सकते हैं। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने पूरे देश में बड़े स्तर पर छापेमारी अभियान शुरू कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ एक दिन में देश भर में 1900 से ज्यादा स्थानों पर छापे मारे गए। इस दौरान कई अनियमितताएं सामने आई, जिसके बाद 349 एलपीजी वितरण केंद्रों पर जुर्माना लगाया गया। इतना ही नहीं, नियमों का उल्लंघन करने वाले 74 गैस एजेंसियों को निलंबित भी कर दिया गया। सरकार का साफ संदेश है कि आपूर्ति से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस सख्त कार्रवाई के बीच सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि आम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार देश में घरेलू एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। शनिवार को करीब 47 लाख सिलेंडर की बुकिंग हुई, जबकि इससे भी ज्यादा सिलेंडर वितरित किए गए। इसका मतलब साफ है कि मांग के मुकाबले आपूर्ति पर्याप्त है और किसी तरह की कमी नहीं है। मंत्रालय ने यह भी भरोसा दिलाया है कि घरेलू रसोई गैस, पीएनजी और वाहनों के लिए इस्तेमाल होने वाली सीएनजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि वैश्विक स्तर पर हालात चुनौतीपूर्ण हैं और सप्लाई चेन पर दबाव बना हुआ है, लेकिन सरकार जरूरी कदम उठाकर इन सेवाओं को सुचारू बनाए रखने की कोशिश कर रही है। वहीं लोगों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी तरह की अफवाह या डर के कारण जरूरत से ज्यादा गैस बुक ना करें। पैनिक बाइंग से कृत्रिम संकट पैदा हो सकता है, जिससे वास्तव में जरूरतमंद लोगों को परेशानी हो सकती है। सरकार का कहना है कि देश में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, इसलिए घबराने की कोई वजह नहीं है। इसी बीच राहत की खबर भी सामने आई है। सर्वशक्ति नाम का एक एलपीजी टैंकर जो मार्शल आइलैंड के झंडे के तहत चल रहा है, सफलतापूर्वक हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार कर चुका है और भारत की ओर बढ़ रहा है। इस टैंकर में 46,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी लदी हुई है और इसके 13 मई तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। इससे देश में गैस आपूर्ति को और मजबूती मिलेगी। हालांकि दूसरी तरफ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसने बाजार में चिंता पैदा कर दी है। खासकर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और केटरिंग जैसे कारोबार इस बढ़ोतरी से सीधे प्रभावित हो रहे हैं। इन व्यवसायों के लिए गैस एक जरूरी संसाधन है और इसकी कीमत बढ़ने से उनकी लागत भी तेजी से बढ़ रही है। छोटे ढाबा संचालकों का कहना है कि उनके लिए ये स्थिति चुनौतीपूर्ण है। वे तुरंत खाने पीने की चीजों के दाम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि इससे ग्राहकों की संख्या कम हो सकती है। ऐसे में उनके सामने दो ही विकल्प बचते हैं, या तो मुनाफा कम कर लें या धीरे धीरे कीमतों में बदलाव करें। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आखिरकार इस पूरी स्थिति का असर आम उपभोक्ता पर ही पड़ता है, चाहे वो चाय की दुकान हो या बड़ा रेस्टोरेंट। बढ़ी हुई लागत का बोझ किसी न किसी रूप में ग्राहक तक पहुंचता है। फिलहाल सरकार एक तरफ आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने और कालाबाजारी पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बाजार में बढ़ती लागत नई चुनौतियां खड़ी कर रही है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ये संतुलन कितने समय तक बना रह पाता है और इसका असर आम लोगों की जेब पर कितना पड़ता है।